आवाज़ आपकी न्यूज़ के सभी दर्शकों को पंकज शर्मा का नमस्कार। और आज हम आपको एक नज़ारा यहाँ गंगापुर सिटी का दिखाने वाले हैं। आप इस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं जो होटल सचिन सालोदा स्थित, जहाँ ये आप सामने देख सकते हैं, ये होटल सचिन है और यहाँ सामने ये रेलवे ट्रैक निकल रहा है। व्यवस्था ये थी, सारी बातें हम आपको यहाँ विस्तार से बताने वाले हैं। रेलवे ट्रैक बनने की वजह से कहीं ना कहीं अब सिटी में परेशानी होने वाली है और हो रही है। अभी कुछ ही सेंटीमीटर बारिश हुई है गंगापुर सिटी में, रुक रुक कर बारिश हो रही है। यदि बारिश तेज होती है तो यहाँ सिटी का हाल क्या होना है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि सिटी का पानी कहीं भी आप किसी भी शहर में देखें तो सिटी का पानी, शहर का पानी बाहर की ओर निकाला जाता है शहर से। लेकिन यहाँ रेलवे ट्रैक बनने की वजह से पूरा पानी जो सालोदा एरिया का पानी है, ये आप देख सकते हैं पानी की स्थिति पूरा इधर सिटी की ओर जा रहा है। ये पानी यहाँ पर यदि कार्य की बात करें, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, कम से कम जो जलभराव वाली स्थिति है गंगापुर शहर में, लोग जानते ही हैं कि हर जगह जलभराव होता है बारिश के दौरान। लेकिन अब स्थिति ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाली है, क्योंकि बारिश अभी कम हुई है। यदि बारिश ज़्यादा होती है तो आप खुद देख सकते हैं कि पानी यहाँ होटल सचिन भी है और पूरा पानी सालोदा साइड पूरा जा रहा है इस समय। और यदि हम बात करें नगर परिषद चेयरमैन की, तो वो यहाँ पूरे गंगापुर में इस समय सुबह से निकले हुए हैं मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहाँ क्या स्थिति है। ड्रेनेज सिस्टम भी लगा वहाँ पे, रेलवे ने जो पानी नाजिम वाले तालाब की उधर जाना चाहिए वो। और यदि सही बात कहें तो यहाँ जो रेलवे के द्वारा जो ट्रैक बिछाया गया है, इन्होंने कहीं ना कहीं कमी रखी है ड्रेनिंग सिस्टम। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा है। जो पानी रिको एरिया की ओर जाना चाहिए था वो पानी शहर की ओर जा रहा है। शहर काफ़ी पुराना है और ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी ख़राब है। शहर में अधिकतर बारिश का पानी चूली के नाले के ज़रिए होके और शहर के अंदर प्रवेश करता है। इसमें मिर्ज़ापुर से और कुछ 3 पुलिया से होकर पानी आता है। यह पानी शहर में होकर उदई मोड़ के रास्ते और सालोदा के रास्ते नाजिम वाले तालाब और उदई वाले तालाब की तरफ जाता है। लेकिन हाल ही रेलवे के द्वारा दौसा रेलवे गंगापुर लाइन का काम किया गया है और यहाँ रेलवे ट्रैक डालने के कारण पूरा बारिश का पानी रुक गया है। रेलवे के द्वारा पानी निकासी की अथवा ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में पानी पूरा टकरा कर रेलवे पुलिया से, रेलवे ट्रैक से वापस शहर में ही प्रवेश कर रहा है, जिसमें बाढ़ के से हालात हो गए हैं। स्थिति पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है। आज सुबह से नगर परिषद सभापति दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन पानी के निकासी की व्यवस्था का कोई भी वैकल्पिक रास्ता निकलता दिखाई नहीं दिख रहा है। ये पानी क्या है, पूरा आ रहा है। ये चूली वाला 3 पुलिया वाला पानी आता है अपने यहाँ। 2 पानी है, एक तो चूली वाला और एक ये 3 पुलिया वाला। अब ये 3 पुलिया वाला सालोदा उदई मोड़ के जावे पानी चूली के में नाजिम वाले तालाब में। अब बोल देख, सुनो और सुन ले। वो पूरा पानी शहर का नाजिम वाला तालाब और फिर उदई के तालाब में जाता है। पूरा पानी शहर का पूरा पानी, बारिश का पानी भी उधर होके जाता है।
तो जिस तरह से अभी हमारे एक साथी पत्रकार द्वारा यहाँ की स्थिति बताई गई थी, और मैं भी फिर से आपको एक स्थिति, यहाँ की जो स्थिति है वो बता देता हूँ कि चूली की ओर से आने वाला पानी और पूरे शहर की ओर से आने वाला पानी नाजिम वाले उदय मोड़ होते हुए, सालोदा होते हुए नाजिम वाले तालाब में और उदय वाले तालाब में जाया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे की कमी की वजह से, रेलवे के ड्रेनेज सिस्टम ना बनाने की वजह से यह पानी बजाय नाजिम वाले तालाब के जाने की, बजाय नाजिम वाले तालाब की ओर जाने की बजाय यहाँ देखो आप शहर की ओर जा रहा है। सुबह से अभी हमें कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि नगर परिषद सभापति जो चेयरमैन है यहाँ के वीरू गुट्टा जी, उनके द्वारा सुबह से पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है और कहाँ क्या कमियां हैं वो इनके द्वारा देखी जा रही है। आप खुद देख सकते हैं इस समय अभी शिवरतन अग्रवाल जी सभापति जी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाले की यदि स्थिति की हम बात करें तो आप खुद यहाँ नाले की स्थिति देख सकते हैं। ये नगर परिषद के द्वारा एक तरफ तो अभी कुछ दिनों पहले अतिक्रमण को लेकर बात हो रही थी, बेवजह अतिक्रमण को ज़बरदस्ती लोगों की दुकानों के सामने से तोड़ा गया था। और नालों की यदि बात करें तो ये नालों पे यहाँ फैलो कवर लगे हुए हैं। मैं इस पर खुद खड़ा हूँ, आप खुद देख सकते हैं यहाँ नाला बिल्कुल पैक है। अतिक्रमण की ओर जरूर ध्यान जाता है नगर परिषद का, लेकिन कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। ये देखिए नाला फुल ओवर चल रहा है, ये नाला फुल चल रहा है और पूरा पानी सिटी की ओर जा रहा है। आप यहाँ पानी की स्थिति देख सकते हैं। नाला फुल चल रहा है, ओवर चल रहा है, पानी जा रहा है इसमें, पानी तो जा रहा है वैसा उधर, पानी तो जा रहा है, ट्रैक की वजह से रुका हुआ है पानी की आवक जा रहा है। पानी उधर नहीं जा रहा है, पानी सिटी की ओर जा ये रहा कहाँ है। पे जा रहा है, एक बार ये दिखाओ, ये कहाँ पे जा रहा है? नाले में जा रहा है। तो नाला किधर जा रहा है? नाला किधर जा रहा है? आप किधर जा रहा है देखिए नाला? पानी का भाव देखिए ना, आपको सामने दिख रहा है पानी का जा भाव। रहा है, दोनों तरफ पानी जा रहा है। पानी का भाव रोड पर देखिए, आप पानी का भाव दिख रहा है कि सिटी की ओर जा रहा है। नाले में जाता रहा है, ओवर पानी है, वही तो है। ओवर पानी ज्यादा पानी आ रहा है, इसलिए बाहर जा रहा है। पानी उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब देखो, हम यदि ट्रैक की बात करें तो ट्रैक के ऊपर चलते हैं, आखिर पोजीशन क्या है वहाँ भी देखते हैं। ये देखिए हम ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं और जो पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, होटल सचिन के पीछे की ओर चूली से आने वाला पानी वो वहाँ एकत्रित है और वो रोड पर आ रहा है पूरी तरह। पूरा पानी ब्लॉक हो गया इधर। अरे लेकिन ये जो जुगाड़ हुई दीवार, ये ट्रैक की जुगाड़ हुई दीवार, इससे रुका पानी पूरा। अब ये हटना चाहिए, पहले पानी कूदता था पूरा इधर, और अब पूरा पानी जो है ना इकट्ठा होकर पूरा इधर आ रहा पानी, पूरा पानी जो है ना इधर का पूरा आ रहा। बिल्कुल लकी दीक्षित जी, हम आपकी बात को जायज़ मानते हैं। यहाँ की जनता कुछ ऐसी है, बोलती नहीं है।
ये क्या पहले जब पटरी मिट्टी थी ना पूरा पानी पास रहता था इधर। फिलहाल हम गंगापुर दौसा रेलवे लाइन ट्रैक पर खड़े हैं। अभी तो कुछ ही बारिश हुई है शहर में। यदि बारिश जैसे कि चेतावनी ज़्यादा बारिश की है और बारिश यदि होती है तो आप सोच सकते हैं कि गंगापुर के क्या हालात होंगे। पूरा शहर इस समय जलमग्न है। प्रत्येक बाज़ार में यदि आप देखना चाहें तो हर जगह आपको यही स्थिति नज़र आएगी, क्योंकि जो पानी का निकास था वो नाजिम वाले तालाब की ओर, बड़ी उदय वाले तालाब की ओर था, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक की वजह से, दीवार बनने की वजह से वो पानी अवरुद्ध हो गया और वापस शहर की ओर जा रहा है। पानी जा रहा नहीं जा रहा, तो पानी जा रहा होगा थोड़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल बंद है पानी, बिल्कुल बंद है। ट्रैक के नीचे जो पुलिया है उसकी भी पोजीशन आप देख सकते हैं। अभी तो कुछ ही बारिश हुई है। यदि ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ आने जाने वालों को कितनी परेशानी होगी आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ कितना पानी है। दूसरी ओर का नज़ारा भी आपको पुलिया जो बनी हुई है रेलवे ट्रैक की उसका भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इस समय कितना पानी भरा हुआ है। हम पुलिया के ऊपर खड़े हुए हैं। एमएम वीरू भाई, ये है ना अय्यर साहब बताइए, सुनो आप आपके है ना वो दो, आपने कितना मालूम सब कर दिया। आप ये बताओ ना, पानी निकल रहा है, निकल रहा है। हाँ साहब, राम प्रकाश जी। सर, जिस तरह से जो पानी पूरे शहर का नाजिम वाले तालाब की ओर और बड़ी उदय के तालाब की ओर आना था, वो कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक की वजह से जो दीवार ऊंची हुई है उसकी वजह से वापस शहर की ओर जा रहा है। क्या नालियों की या नालों की सफाई व्यवस्था नहीं हुई है? बिल्कुल, हमने नालों की पूरी तरह सफाई करवा दी गई है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने इंडोन ओवर ब्रिज पे देखा है तो ये जो फाटक बना हुआ है रेलवे का, उन्होंने क्या है क्रॉस जो पुलिया थी वो बंद कर दी। उसके कारण क्या है ये रोड पे पानी हो रहा है, जो नाला है ओवर हो रहा है। बाकी नाले के
पूरी सफाई करवा दी गई। तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? फिर भी हम टेक्निकल टीम भी आई हुई है और जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर जैसे पानी का निकास नहीं हुआ तो ये तो वापस भर रहा है शहर में, तो अब क्या करेंगे आप? बिल्कुल, जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम कर रहे हैं। नहीं, शहर के पानी का जो निकास है, बहाव क्षेत्र है, वो शहर से नाजिम वाले की तरफ, उदय की तरफ है वो, तो अब उसके निकास की क्या व्यवस्था की है? जो भी है हमारे टेक्निकल टीम साथ में है और जो भी हमारी कार्रवाई बनेगी हम कर रहे हैं। नहीं, जैसे शहर वाले कह रहे हैं कि भाई आपके नालों की सफाई नहीं हुई है पूरी बिल्कुल, प्रॉपर हम नालों तरीके की से। सफाई करवा दी गई। कितने % नालों की सफाई होगी? बिल्कुल, हमारे है ना कम से कम 60-70% अपने नालों की सफाई करवा दी है और जो भी बचे हैं वो बरकरार हमें नालों की सफाई कर रहे हैं। इस सालोदा क्षेत्र के जितने भी पार्षद है, मेंबर है, वो खुद ये आरोप लगा रहे हैं, जैसे पूर्व मेंबर भी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारी नालों की सफाई नहीं हुई। बिल्कुल, उदय मोड़ से जो सालोदा मोड़ है वो हमने सफाई करवा दी, लेकिन वहाँ पर फुटपाथ पक्का निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ समस्या बढ़ती है। हर साल पिछले 5 साल 10 साल से ये समस्या बरकरार है। ये फुटपाथ बनाया है जब से बनी है कि समस्या? बिल्कुल, फुटपाथ उससे क्या पानी पूरी तरह नालों की सफाई नहीं हो पाती फुटपाथ की। ठीक साहब, धन्यवाद। विकास जी, आप क्या कहते हो? आप टेक्निकल आदमी नगर परिषद के, अब आपने पूरी सर, देखी आपने? आप इस जो पानी की जो इस समय जो सिटी का पानी बाहर की ओर जाना चाहिए था और वो वापस से सिटी के अंदर जा रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में? वो क्या है, लो लाइंग एरिया है, सालोदा मोड़ वाला जो एरिया लो लाइंग एरिया है, इस चक्कर में जा रहा है वो। नहीं तो नगर परिषद अब चेती है, पहले क्यों नहीं चेती है? रेलवे ट्रैक तो ये काफ़ी समय से काम चल रहा है इसका, रेलवे ट्रैक का, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं किया आपने? देखा, चेक क्यों नहीं किया कि पानी खाओ के निकलेगा ये? अब करेंगे, देखो डीपीआर बनवाएंगे, इससे पहले भी चल रही है डीपीआर की प्रक्रिया। नहीं ऐसा सर, क्यों वो होता है जब आपकी- आग लगता है, जब ही कुआं खोदा है आदमी, जब पहले से क्यों नहीं चेता? डीपीआर की प्रक्रिया और अब बिल्कुल आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन जैसे कि ट्रैक जो बिछा है ये काफी वर्षों पहले बिछ चुका है, पहले इसका काम नगर तो 5 साल परिषद पहले आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोच पाई? नहीं, वो उस जगह तो पहले भी पानी भर रहा था और अब भी भर रहा है, इसलिए उसके लिए तो अलग से डीपीआर बन रही है। नहीं, अब इन शहर के लोगों का ये जो ये यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों का क्या दोष है इसमें? ऐसा क्या है नगर परिषद ऐसा क्यों नहीं कर पाई जो पहले क्यों नहीं चेती? अभी जो चेत रही है, इस समय देख रहे हैं जो पानी की भयावह स्थिति हो रही है, पूरा पानी ओवरफ्लो होकर वापस रिटर्न शहर में ही घुस रहा है। वो पानी जो निकास होना चाहिए वो उदय मोड़ की तरफ से और नाजिम वाले उदय की तरफ होना चाहिए। अब वो क्या है, रेलवे ट्रैक बनने से हो गया डिस्टर्ब, अदरवाइज पहले पानी इधर से जा नहीं तो रहा था। अपन- अब हमने लेकिन- आगे प्लानिंग कर लेकिन अब क्या प्रॉपर? लेकिन सर, अब जैसे कि ट्रैक बन चुका है, अब वैकल्पिक व्यवस्था कैसे हुई? ट्रैक को तो तोड़ा नहीं जा सकता कल के पहले तो हम पंप लगाएंगे अभी, तो अदरवाइज आज में पानी निकल जाता है, ठीक है। सर। कल पंप पंप से तो एक ये मानो कि अभी वैकल्पिक में तो वही हाँ, है, परमानेंट नहीं, परमानेंट व्यवस्था क्या हो सकती है? वहाँ से कोई लाइन निकालेंगे, नाव निकालने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, उसके लिए डीपीआर तैयार करवा रहे हैं। ठीक है सर। तो जैसे कि अभी यहाँ हमारे नगर परिषद के एसआई और इन साहब जो बता रहे हैं कि इनके द्वारा अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था जो भी बनती है इनके द्वारा की जाएगी और जल्दी इसके लिए उन्होंने मतलब पक्का सॉल्यूशन निकालने की भी बात कही है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए, और हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो मुद्दे हैं गंगापुर सिटी के, जहां गंगापुर सिटी के विकास की बात आती है, चाहे जनता के हित की बात आती है, हम सिर्फ आपको उसी को दिखाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।